प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी साथी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों आज का ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस क्लास में हम लेके आए हैं आपके लिए 12th क्लास के केमिस्ट्री का टॉप 70 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि बच्चा पार्टी ये सारा प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में लड़ने वाला है। तो भाई आज के क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के इस क्लास में दिए जाने वाले इन सारे प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद भी करते चलिएगा। ओके जी, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी हमारे साथ आंसर को चैट सेक्शन में लगाते चलिएगा, लास्ट में बताइएगा सही कितना कर पाते हो। देखिए पहला नंबर सवाल आपके सामने है, तो सभी बच्चे बताते चलिएगा। देखिए पहला नंबर सवाल पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में आयनिक क्रिस्टल कौन सा है। जल्दी जल्दी से आप लोग चैट सेक्शन में बता दो, निम्नलिखित में कौन सा है जो आयनिक क्रिस्टल का उदाहरण है। सारे बच्चे लगाते चलना, आंसर लास्ट में पूछेंगे सही कितना कर पाते हो। और आपका आंसर क्या आ रहा है सर जी? ये हमारा NaCl जो होता है, जिसे हम लोग सोडियम क्लोराइड कहते हैं, ये हमारा क्या होता है? आयनिक क्रिस्टल होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। आप लोग सी को लगा रहे हो बच्चा पार्टी, तो बहुत अच्छे। और सारे बच्चे का आंसर सी आ रहा है, बहुत अच्छे। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखिए, दूसरा नंबर सवाल पूछा जा रहा है, नेटवर्क क्रिस्टल कहा जाता है किसको? नेटवर्क क्रिस्टल किसे कहा जाता है? ये कई बार हमने बता चुका है। अगर भाई ये गलत करोगे तो बहुत बुरा लगेगा, जल्दी से बता दो। नेटवर्क क्रिस्टल जिसे कहा जाता है, हमने बताया था कि कोवेलेंट क्रिस्टल को ही नेटवर्क क्रिस्टल कहा जाता है, यानी कि सह संयोजक क्रिस्टल को ही नेटवर्क क्रिस्टल कहा जाता है। 2 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, एक बार बताते चलना नेटवर्क सब सही है। सारे बच्चे एक बार चैट सेक्शन में बताते चलिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, तीसरा नंबर सवाल पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में किस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी होती है? जल्दी से अब बता दो, क्रिस्टल के घनत्व में जिसके कारण कमी होती है वो पूछा गया। आप लोग उसे फटाफट से चैट सेक्शन में लगा दो। देखो बच्चों, अगर क्रिस्टल के घनत्व में कमी हो रहा है तो वो हमारा शॉर्ट की डिफेक्ट होगा। अगर वो हमारा क्रिस्टल के डिफेक्ट में कहीं जालक में जाके फंस जाता है तो वो हमारा फ्रेंकल डिफेक्ट होता है। तो अभी का करेक्ट आंसर क्या होगा? शॉर्ट की डिफेक्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके बच्चों चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, फोर्थ नंबर सवाल पूछा जा रहा है। फोर्थ नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन फेरो चुंबकीय पदार्थ है? फेरो चुंबकीय पदार्थ कितना आसान सा सवाल है मेरे भाई। देखो अगर फेरो मैग्नेटिक की बात हो तो वो हमारा Fe2O3 होता है। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? Fe3O4 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। जिसे क्या कहते हैं सर? जिसे हम लोग फेरस फेरिक ऑक्साइड कहते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? जिसे हम लोग मैग्नेटाइट के नाम से भी जाने जाते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो पूछा जा रहा है, पांचवा नंबर सवाल है, CsCl क्रिस्टल की संरचना कैसी होती है? अरे भाई इतना आसान सा सवाल है। CsCl बता दो कौन सा होगा? CsCl BCC में होता है, जबकि हमारा NaCl जो होता है वो FCC में होता है। ये याद है कि नहीं? NaCl पूछे बच्चा पार्टी तो वो हमारा FCC में होता है। ये सब याद है आप लोगों को। चलो आगे बढ़ते हैं। सारे बच्चे क्लास को लाइक करते चलिएगा, क्योंकि बच्चा पार्टी आज का क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन सभी बच्चों के लिए जो 2025 में फाइनल बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 6 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, क्या है? बर्फ में नमक मिला देने पर बर्फ का ताप 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है। इसका कारण जो होता है वो होता है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि हिमांक का अवनमन होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 6 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो बच्चा पार्टी आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी। ओके चलो सर नेटवर्क इशू है। अरे भाई सही तो चल रहा है, नेटवर्क इशू अभी नहीं है। और बच्चा पार्टी मैं बता दूं, जितने भी बच्चे को लगता है कि सर अभी भी हमारे सब्जेक्टिव में कुछ भी तैयारी नहीं हुआ है, तो बच्चों हमने जो आपके लिए तैयार किया है फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला नोट्स, तो उसे जरूर पढ़िएगा। मात्र 30 दिन पढ़ के आप अच्छे नंबर ला सकते हो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी में। वो भी आपको दिया जा रहा है मात्र 199 में, और साथ में आपको हिंदी का फ्री में मिल जाएगा बच्चा पार्टी। तो कॉल करिएगा 7070। किस पे कॉल करना है सर? 7070 82 16 85 नंबर पे कॉल करिएगा और जल्दी जल्दी से ले लीजिएगा। सारे बच्चे इसे जरूर पढ़ लीजिएगा बच्चा पार्टी, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें मिलेगा, वही क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में लड़ने वाला होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 7 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होती है? देखो अगर टेम्परेचर का जिस पर इफेक्ट नहीं पड़ता है उसका नाम होता है मोललता। कौन सा बच्चा पार्टी? मोललता। करेक्ट आंसर डी होगा, जिसे हम लोग मोल पर केजी के रूप में व्यक्त करते हैं। कौन सा?
ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल है CaNO3 का वांट ऑफ गुणांक कितना होगा? बता दो बच्चा पार्टी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। आपका आंसर होना चाहिए सर 3 होता है, कई बार हमने बता भी चुका है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। सारे बच्चे क्लास को लाइक करते चलिएगा जितने भी बच्चे जुड़े हुए हो। देखो किसका ऑक्सीकरण विभव सबसे अधिक होता है? ऑक्सीकरण विभव जिसका अधिक होता है उसका नाम हमारा हो जाता है Mg। क्या होता है सर? मैग्नीशियम होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़े बच्चा पार्टी, सारे बच्चे लगाते चलो आंसर, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है आज का। चलो आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर सवाल देखो पूछा जा रहा है। क्या 10 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ है? ऑक्सीकारक पदार्थ पूछे ना, फ्लोरीन लगा के चले आना, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर सवाल है, विद्युत अपघटन के नियम किसने दिए थे? विद्युत अपघटन के जो नियम दिए थे वो फैराडे साहब ने 2 नियम दिए थे बच्चों। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो 12 नंबर सवाल है, फैराडे की इकाई क्या होती है? फैराडे साहब की इकाई जल्दी से बता दो आप लोग, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? वो होता है कूलम पर मोल। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर पूछे एक फैराडे बराबर कितना कूलम होता है तो बताओगे क्या? एक बार चैट सेक्शन में सारे बच्चे बता दो एक फैराडे बराबर कितना कूलम होता है। सारे बच्चे का आंसर आना चाहिए कि सर हमें पता है, अगर एग्जाम में ऐसा वाला क्वेश्चन आ गया तो छोड़ के नहीं आएंगे। और बच्चा पार्टी बता दो एक फैराडे बराबर कितना कूलम होता है। किसी को पता हो तो चैट सेक्शन में एक बार बता दो। वो हमारा होता है 96,500 कूलम के बराबर होता है, और ये बराबर होता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन के। ये भी याद रखना बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया। बहुत अच्छे आलिया। चलो आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बता दो। 13 नंबर सवाल है, एथिल एसीटेट का जल अपघटन का उदाहरण कौन सा होता है? एथिल एसीटेट का जल अपघटन जो ये उदाहरण होता है ये हो जाता है हमारा प्रथम कोटि की अभिक्रिया का। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, अगर प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अगर हाफ लाइफ पूछे बच्चा पार्टी, हाफ लाइफ होता है 0.693 बटा में के होता है। अगर इसका वेग स्थिरांक पूछे तो सेकंड इनवर्स होता है। ये भी आप लोग याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो 14 नंबर सवाल है, विलियन के अनुसंख्यक गुणधर्म का उदाहरण क्या होता है? विलियन का अनुसंख्यक गुणधर्म वह है जो विलियन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। कणों की संख्या पर निर्भर करता है बच्चों, जल्दी जल्दी से बता दो। बहुत अच्छी। ओके, हिंदी का भी मिल जाएगा मेंटल बॉय जी, आप मैसेज करिएगा आपको हिंदी का भी मिल जाएगा। देखो विलियन का अनुसंख्यक गुणधर्म का जो उदाहरण होता है वो क्वथनांक का उन्नयन होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और जितने बच्चे भाई पीडीएफ ले चुके हैं ना भाई, हाथ जो उनके नम्र निवेदन है कि उसे एग्जाम तक में खत्म कर लो। अगर हम बता दे एक दिन में आप 10 क्वेश्चन उसमें से याद करते हो, मात्र 10 क्वेश्चन को याद करते हो ना भाई, 50 से 60 एक पीडीएफ में दिया गया है, 50 से 60 एक विषय में मिला है, तो आप आराम से एग्जाम तक में खत्म कर लोगे। अभी से पढ़ के बच्चा पार्टी, बस उसी को पढ़ना है, उसी से एग्जाम में आ जाएगा, मतलब आ ही जाएगा बच्चा पार्टी। बस भरोसा करके लिए हो तो उसे पढ़ जरूर लेना। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला नंबर सवाल का जवाब बता दो। फिफ्थ है, बिजली के 1 फैराडे बराबर कितने कूलम की होती है? भाई इतना आसान सा, 96,500 कूलम। करेक्ट आंसर क्या होगा? 96,500 कूलम। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो 16 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता? CrO2 होता है। कौन सा? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, स्पेस में फ्यूल सेल को दूसरे शक्ति उत्पादक की तुलना में श्रेष्ठकर माना जाता है, क्योंकि क्यों माना जाता है भाई ये बता दो। 17 नंबर सवाल, क्योंकि ये प्रदूषण मुक्त होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। याद रखोगे ना बच्चों, फ्यूल सेल में जो उपयुक्त ईंधन होता है वो H2 और O2 होता है। ये भी याद रखोगे क्योंकि ये भी पूछा जा चुका है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो 18 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल होता है? द्वितीयक सेल लेड स्टोरेज बैटरी होता है। क्या होता है बच्चों? लेड स्टोरेज बैटरी। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेटवर्क सही है बच्चों, एक बार बताते चलना आप सब। चलो आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर सवाल पूछा जा रहा है आप लोगों से। 19 नंबर सवाल है, किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने का दर किस पर निर्भर करता है? वही वाला बात हो गया सर, सक्रिय भार पर करता है। याद रखोगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो 20 नंबर सवाल है, किसी द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है? तो बच्चों हमने कितना बार बता चुका है, अगर आपसे पूछे पहले तो पूछेगा शून्य कोटि के लिए। पहले क्या पूछेगा बच्चों? शून्य कोटि के लिए तो हमने बताया है कि सर मोल, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स, ये शून्य कोटि के लिए होता है। अब पूछेगा प्रथम के लिए, प्रथम के लिए सेकंड
सेकेंड इनवर्स होता है। उसके बाद पूछेगा द्वितीय के लिए। अब द्वितीय के लिए हमारा यहाँ क्वेश्चन ही बन गया, तो जल्दी से बता दो। द्वितीय के लिए होता है मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब बता दो। 21 नंबर सवाल जल्दी से बता दो। 21 नंबर सवाल है, किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है? कौन सी कोटि है भाई? वो हमारा शून्य कोटि होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वेग तथा वेग स्थिरांक दोनों की इकाई समान है, यानी कि पावर 0 होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक का कार्य क्या होता है? अभिक्रिया में उत्प्रेरक का कार्य है कि अभिक्रिया के वेग को घटाना और बढ़ाना। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओके बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब बता दो। 23 नंबर सवाल पूछा जा रहा है। मात्र 70 ऑब्जेक्टिव इस क्लास में होगा, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। देखो, दूध निम्नलिखित में किसका उदाहरण होता है? दूध किसका उदाहरण है भाई? इमल्सन का उदाहरण होता है। 23 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बता दो। निम्न में से किसमें टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है? टिंडल प्रभाव जिसमें नहीं पाया जाता उसका नाम होता है चीनी के घोल। कौन सा बच्चों? चीनी के घोल। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सारे बच्चे जरूर याद रखना भाई, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्नों के डिमांड बहुत ज्यादा होते हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, तो याद रखना। ऐसे ये मॉडल पेपर देख के घबरा मत जाना भाई, क्योंकि मॉडल पेपर हमें जहां तक लगता है कि आपकी बार बहुत ही घटिया वाला मॉडल पेपर आया हुआ था, एकदम बेकार वाला था। इसलिए उसको देख के ऐसे घबराना नहीं, अपने तैयारी को उससे भी हाई लेवल पे रखना भाई, एकदम जो आएगा देखा जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 25 नंबर सवाल है। निम्नलिखित में कौन लायोफिलिक कोलाइड है? लायोफिलिक यानी कि द्रव स्नेही, द्रव से स्नेह करने वाला कौन सा होगा सर? गोंद हो जाएगा। क्या सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक बार नाम ले लेते हैं सारे बच्चे का। बहुत अच्छे, शिवांश है, रोमियो सिंह है, राधे साहू, बहुत अच्छे। उसके बाद जुड़े हुए हैं हमारे साथ कौन है? एमडी रेहान है, आकाश है, बहुत अच्छे बच्चा पार्टी। सारे बच्चे अपना आंसर को चैट सेक्शन में लगाते चलना हमारे साथ। चलो आगे बढ़ते। हम जानते हैं कि आज नेटवर्क थोड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन बच्चा पार्टी क्लास तो पूरा करना ही पड़ेगा ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 26 नंबर सवाल पूछा जा रहा है आप लोगों से। निम्नलिखित में किस विधि के द्वारा कोलाइडी विलयन का शोधन होता है? अपोहन के द्वारा कोलाइडी विलयन का शोधन होता है बच्चों। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर सवाल पूछा जा रहा है आप लोगों के सामने है। गैलेना किसका अयस्क होता है? अरे भाई इतना आसान सा सवाल, गैलेना बता दो। पीबीएस जो होता है, पीबीएस जो होता है यानी कि ये हमारा लेड का होता है बच्चों। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देख रहे हो ना। चलो आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बता दो। 28 नंबर सवाल है, कॉपर पाइराइट का सूत्र क्या होता है? CuFeS2 होता है। क्या होता है बच्चों? CuFeS2। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल है आपके सामने, बता दो। 29 नंबर सवाल है, एल्यूमिनियम का अयस्क कौन सा होता है? एल्यूमिनियम का अयस्क बॉक्साइट होता है। चाहे आप हिंदी मीडियम के हो या फिर इंग्लिश मीडियम के हो, दोनों मीडियम के लिए ये क्लास है और दोनों मीडियम वालों के लिए पीडीएफ भी मिल रहा है। बस इतना फर्क है कि इंग्लिश मीडियम में फिजिक्स और केमिस्ट्री मिलता है, हिंदी मीडियम में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों मिल रहा है बच्चा पार्टी। जल्दी जल्दी से लेके जरूर पढ़ लीजिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर सवाल का जवाब बता दो। ये रहा आपके सामने, सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किस विधि से होता है? सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण फेन उत्प्लावन विधि के द्वारा होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर सवाल है, वात्या भट्टी में निम्नलिखित में किस ऑक्साइड का अपचयन होता है? वात्या भट्टी में, भाई इतना आसान सा सवाल है, जल्दी से बता दो। वात्या भट्टी में पूछा गया वो होता है आयरन के ऑक्साइड का। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर सवाल का जवाब बता दो। निम्नलिखित में से किस धातु के निष्कर्षण के लिए साइनाइड विधि का उपयोग होता है? साइनाइड विधि का जो उपयोग होता है वो होता है एयू यानी कि सोना तथा चांदी के लिए। देख लो किसमें दिया गया। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 32 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा बच्चों, याद रखिएगा। और बच्चा पार्टी जितने बच्चे अभी जुड़े हुए हो, सभी बच्चे एक बार क्लास के लाइक वाले बटन को जल्दी जल्दी से दबा देना। चलो 33 नंबर सवाल पूछा जा रहा है आप लोगों से। 33 नंबर सवाल है, धातु के ऑक्साइड को कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा धातु में अवकृत करने की क्रिया क्या कहलाती है? ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर 2 नंबर में भी आया तो आप लगाओगे सर इसे प्रगलन कहते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो पूछा जा रहा है क्या है। 34 नंबर सवाल है, उजला एवं पीला फास्फोरस क्या होता है? उजला और पीला फास्फोरस जो होता है वो अपर रूप होता है। क्या होता है बच्चों? अपर रूप होता है। करेक्ट आंसर आपका
आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल 35 नंबर सवाल है, अमोनिया आर्द्र लाल लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है? अमोनिया आर्द्र लाल लिटमस पत्र को किस में? नीले रंग में बदल देता है बच्चों। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बता दो। नेक्स्ट नंबर सवाल आपके सामने है 36 नंबर सवाल, नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है किस विधि के द्वारा? नाइट्रिक अम्ल, देखो बच्चों, अगर पूछे सल्फ्यूरिक एसिड तो संपर्क विधि लगाना, नाइट्रिक अम्ल पूछे ओस्टवाल्ड विधि लगाना। हैबर विधि के द्वारा हमारा अमोनिया का निर्माण होता है। और प्रकाश संश्लेषण तो हम लोग बायोलॉजी में पढ़ते हैं कि इसमें कि हरे पौधे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर आप लोग बी को लगा रहे हो तो बहुत अच्छे बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो 37 नंबर सवाल है, PCl5 क्या होता है? PCl5 जो होता है बच्चा पार्टी वो क्या होता है बता दो। PCl5 के बारे में पूछा गया है, वो ऑक्सीकारक होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, याद रखिएगा। ओके बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल है 38 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, बिस्मथ की सबसे अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है? बिस्मथ की सबसे अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था का नाम बता दो। क्या होगा 38 नंबर सवाल का जवाब? और आपका आंसर आता हुआ +3, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बच्चों। चलो आगे बढ़ते बच्चों, सारे बच्चे क्लास को लाइक करते चलिएगा। और जितने बच्चे 199 वाला अभी तक पीडीएफ नहीं लिए हो तो सारे बच्चे लेते चलिएगा। 70 70 82 16 85 नंबर पे कॉल करिएगा कि सर हमें 199 वाला फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला पीडीएफ चाहिए, जल्दी से मिल जाएगा आपको। चलो आगे बढ़ते हैं, 39 नंबर सवाल है, कार्बोनिल समूह में कार्बन का संकलन कितना होता है? sp2 होता है, कार्बोनिल के लिए पूछा गया बच्चों। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 40 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल का सूत्र होता है? ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल का जो अणुसूत्र होता है बच्चों वो हमारा होता है H3PO4, करेक्ट आंसर भी होगा। लेकिन याद रखना है ये प्रश्न कई बार आपके एग्जाम में आ चुका है। चलो आगे बढ़ते हैं, 41 नंबर सवाल है, H2SO4 क्या होता है? H2SO4 जो है ना बच्चा पार्टी, ये एक प्रकार का अम्ल है। देखो सल्फ्यूरिक एसिड का नाम लिख दिया, अब बोल रहा है ये क्या है? तो भाई एसिड है तो एसिड ही ना रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 42 नंबर सवाल पूछा जा रहा है। 42 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक एवं अपकारक दोनों की तरह व्यवहार करता है? बस उसका नाम लगा देना SO2, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो 43 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, ओलियम का सूत्र क्या होता है? ओलियम का सूत्र देख रहे हो बच्चों, हमने कितना बार बता चुका है कि ओलियम का पूछेगा, सल्फ्यूरिक एसिड का पूछेगा, नाइट्रिक एसिड का पूछेगा, यही सब पूछेगा भाई। उतना भी आसान नहीं, ना आसान पूछेगा ना उतना भारी पूछेगा बच्चों। कौन सा होगा? H2S2O7, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। एक बार पूछा गया था कि ओलियम के निर्माण में H2SO4 में क्या मिलाएंगे कि हमारा ओलियम तैयार होगा? ये भी भाई इतना आसान सा सवाल पूछा कि एकदम लगा देना। देखो अगर H2SO4 है तो इसमें क्या जोड़ेंगे कि हमारा ओलियम बन जाएगा। देखो H2H2 मिलता है तो H2 लिख देंगे, उसके बाद देखो SO4 है और SO7 है, यानी कि बच्चों S2 है तो यहां पे लिख लो S1 2 हो गया, उसके बाद O3 लगा लो। यानी कि अगर बच्चों आप लोग O3 को मिलाते हो H2SO4 में तो हमारा क्या मिलता है? ओलियम मिल जाता है बच्चों, याद रखना ये इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल 44 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, हीलियम का सूत्र क्या होता है? हीलियम का सूत्र पूछा, बड़ा आसान है भाई। हीलियम का He होता है, हीलियम का क्या होता है? He होता है सर, करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं, 45 नंबर सवाल पूछा जा रहा है आप लोगों से, निम्नलिखित में कौन सी गैस एकल परमाणविक होता है बता दो। जल्दी जल्दी से बता दो। 45 नंबर सवाल आपके सामने प्रश्न है, जल्दी से बता दो। वो होता है हमारा हीलियम, करेक्ट आंसर बी होगा। और सारे बच्चे भी लगा रहे हैं। ओके ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल 42 का बी होगा। सर एक बार देख लिया जाए 42 में हमने क्या बताया, एक मिनट बच्चा पार्टी, 42 का एक बार देख लिया जाए। 42 नंबर सवाल का जवाब देखो मेरे भाई, यहां लगा रहे हो, ये हमारा SO2 जो लगा है बिल्कुल करेक्ट आंसर, इसमें घबराना नहीं है मेरे भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, ये रहा आपके सामने प्रश्न है कि प्रथम संक्रमण श्रेणी में उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाला कौन सा तत्व होता है? ये तो आप लगा दोगे आसानी से, वो हमारा मैग्नीज होता है सर। कौन सा होगा? मैग्नीज, करेक्ट आंसर डी हो जाए। बहुत अच्छे बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल है
चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बता दो। सारे बच्चे लगाते चला आंसर को। ये रहा आपके सामने, फोटोग्राफिक फिल्म प्लेट में आवश्यक घटक किसका होता है? फोटोग्राफिक फिल्म प्लेट में जिसका आवश्यक घटक होता है वो हमारा होता है AgBr। क्या होता है बच्चों? AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 47 का। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो पूछा जा रहा है। 48 नंबर सवाल है, संक्रमण तत्वों को और भी नाम से जाना जाता है। देखो ट्रांजिशन एलिमेंट को और भी नाम से जाना जाता है, जिसका नाम जल्दी से बता दो क्या होता है बच्चों? वो हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट्स का होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बता दो। अगला नंबर सवाल है, ये रहा आपके सामने 49 नंबर सवाल, जल्दी से बता दो बच्चों। 49 नंबर सवाल है, सिनेबार किसे कहा जाता है? सिनेबार कहा जाता है HGS को। क्या कहा जाता है बच्चों? सिनेबार। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो 50 नंबर सवाल पूछा जा रहा है आप लोगों से। 50 नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बता दो। निम्नलिखित में कौन सा तत्व प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है? मुक्त अवस्था में पाया जाने वाला, जल्दी से बताओ बच्चों क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? आप लोग लगा रहे हो 50 नंबर सवाल का जवाब, जल्दी जल्दी से बता दो। बहुत अच्छे बच्चों, आप लगा रहे हो सर ये सोना जो होता है AU जो होता है ये मुक्त अवस्था में पाया जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं, 51 नंबर सवाल है, पृथ्वी की परत में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कौन सा धातु होता है? पृथ्वी की परत में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो होता है, जल्दी का जवाब बता दो। 54 नंबर सवाल है, सभी लिगेंड कैसे होते हैं? सभी लिगेंड जो होते हैं बच्चों वो होते हैं लुईस भस्म। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल। ओके नेटवर्क सर इशू। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बता दो। 55 नंबर सवाल आपके सामने है, बता दो। 55 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, समन्वय यौगिकों के लिए सबसे पहला महत्वपूर्ण सिद्धांत किसने दिया था? समन्वय यौगिकों के लिए सबसे पहला महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया गया था वर्नर साहब के द्वारा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 56 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में किस यौगिक का उपयोग अग्निशामक में होता है? किस यौगिक का उपयोग अग्निशामक में होता है बच्चों? वो CCl4 का होता है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल है, सारे बच्चे बच्चा पार्टी कम से कम 100 लाइक को अभी जस्ट कंप्लीट कर दो। बच्चा पार्टी जितने बच्चे जुड़े हुए हो सभी बच्चे 100 लाइक कंप्लीट कर दो फटाफट से बच्चों। ओके चलो जल्दी से बता दो। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल, जल्दी जल्दी से क्लास को लाइक कर दो बच्चा पार्टी। 57 नंबर सवाल है, एल्कील हैलाइड का प्रयोग निम्नलिखित में किसके निर्माण में होता है? एल्कील हैलाइड का प्रयोग जिसके निर्माण में होता है बच्चा पार्टी वो होता है एल्केन, एल्कीन, एल्कोहल। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्या होगा बच्चों? ऑप्शन डी बिल्कुल। 58 नंबर सवाल है, SN2 क्रियाविधि में किसका निर्माण होता है? ओके चलो जी, SN2 क्रियाविधि में जिसका निर्माण होता है वो हमारा संक्रमण अवस्था का होता है बच्चों। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 59 नंबर सवाल है, अल्कोहल का सक्रिय क्रियाशील मूलक क्या होता है बच्चों? अल्कोहल का पूछा गया, जल्दी से बता दो। देखो अल्कोहल का ये हमारा रहा, अल्कोहल का हो गया। अगर पूछे कार्बोक्सिलिक एसिड तो ये लगाना, उसके बाद पूछे एल्डिहाइड तो ये लगाना, उसके बाद पूछे कीटोन तो ये लगाना। तो बच्चों हमने क्या बताया? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर। ध्यान में रखिएगा, अल्कोहल का पूछा गया, सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल 60 नंबर सवाल पूछा जा रहा है आप लोगों से। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल में अंतर को या फिर जांच को ज्ञात कर सकते हैं ऑक्सीकरण विधि के द्वारा, लुकास प्रतिकारक जांच के द्वारा और विक्टर मेयर परीक्षण द्वारा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो। 61 नंबर सवाल है, प्राइमरी अल्कोहल का उत्प्रेरक निर्जलीकरण से क्या मिलता है? प्राइमरी अल्कोहल का पूछा गया बच्चों, जल्दी से बता दो। 61 का करेक्ट आंसर वो हमारा एल्डिहाइड प्राप्त होता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 62 नंबर सवाल है, इथॉक्सी एथेन का सूत्र क्या होता है? इथॉक्सी एथेन पूछा गया है, कौन सा होगा? C2H5OC2H5। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल है कि कीटोन का क्रियाशील मूलक क्या होता है? जस्ट हमने बताया, कीटोन का ये वाला हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 64 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, कैनिजारो प्रतिक्रिया नहीं दिखाता है वो कौन सा होता है? कैनिजारो प्रतिक्रिया जो जिसमें नहीं होता है उसका नाम बताना है तो वो होता है एसिटल्डिहाइड। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके चलो
बहुत बहुत धन्यवाद बच्चा पार्टी। 100 लाइक कंप्लीट हो चुका है। हमारे बात मानते हो भाई, इसी प्रकार से मानते चलना, क्लास को सारे बच्चे लाइक करते चलना। चलो जी आगे बढ़ते हैं। 65 नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बता दो। 65 नंबर सवाल जल्दी से बता दो। ये रहा आपके सामने। पायरोलिग्नियस अम्ल में क्या रहता है? पायरोलिग्नियस अम्ल में 10% एसिटिक एसिड होता है। पायरोलिग्नियस अम्ल में 10% एसिटिक एसिड होता है। ओके बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो। 66 नंबर सवाल पूछा जा रहा है आप लोगों से, एसिटामाइड क्या होता है? एसिटामाइड जो होता है बच्चा पार्टी, एसिटामाइड जो होता है जल्दी से बता दो क्या होता है? वो उभयधर्मी होता है क्या? 66 नंबर सवाल आपके सामने ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके चलो। सर नेटवर्क का इशू है, 1 मिनट बच्चा पार्टी। इसमें हम क्षमा चाहेंगे क्योंकि भाई नेटवर्क वाले भैया जो है ना, इसका हम कुछ कर नहीं सकते हैं, बस इसीलिए थोड़ा दिक्कत हो जाता है। चलो बच्चों क्या लगाए हो इसका करेक्ट आंसर? बहुत अच्छे बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब बता दो। 67 नंबर सवाल है, एक यौगिक जलांशन के पश्चात हमारा 1 डिग्री एमीन देता है, तो यह यौगिक कौन सा होगा ये बता दो। ये कौन सा यौगिक होता है? वो हमारा यौगिक जो होता है वो साइनाइड होता है या फिर एमाइड होता है? ये आप लोग जल्दी से बता दो कौन सा यौगिक होगा मेरे भाई, जल्दी से बता दो। 67 नंबर सवाल का जवाब फटाफट से लगा दो। बहुत अच्छे बच्चा पार्टी। 67 का क्या लगा रहे हो? ए लगा रहे हो। एनीलाइड ये नहीं होगा भाई, ये गलत आंसर है। 67 का ये ऐसे भी नहीं होने वाला है। 67 का जल्दी से बता दो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? बहुत अच्छे, वो हमारा जो होता है वो एमाइड वाला होता है। कौन सा बच्चों? एमाइड होता है। तो करेक्ट आंसर आपका, ऐसे हम बता दो ये साइनाइड प्राप्त होता है लेकिन बहुत सारे इसमें एमाइड दिया रहता है, तो मैं बच्चों बता दूं अगर 1 डिग्री अगर यौगिक प्राप्त हो तो वो हमारा साइनाइड होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 68 नंबर सवाल है, निम्नलिखित शुगर में सबसे मीठा कौन होता है? मीठा, सबसे मीठा जो होता है उसका नाम होता है फ्रक्टोज। मीठा वाला बात हुआ फ्रक्टोज। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब बता दो। 69 नंबर सवाल है, स्टार्च के जल अपघटन में निम्नलिखित में किस एंजाइम का उपयोग होता है? स्टार्च के जल अपघटन में जो उपयोग होता है वो डाइस्टेज का होता है। किसका होता है बच्चों? डाइस्टेज का। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बहुत अच्छे रितु कुमारी, अभिषेक पांडे, उसके बाद है मास्टरमाइंड। बहुत अच्छे। चलो आगे बढ़ते हैं। 70 नंबर सवाल आपके सामने है और बता दो क्या होगा लास्ट वाला सवाल का जवाब। COOH ग्रुप के अलावा एमिनो अम्ल में पाया जाने वाला कौन सा होता है? ये तो बहुत सारे बच्चे गलत लगा सकते हैं लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसका आंसर सही लगाना क्योंकि ये लास्ट वाला सवाल है बच्चों। जल्दी से बता दो। एमिनो अम्ल में एमीन भी है और अम्ल भी है, अब देख के बता दो कौन सा होगा। COOH के अलावा जो होता है बच्चों एमीन भी है और अम्ल भी है, यानी कि NH2। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 70 का सी कैसे लगा सकते हो बच्चा पार्टी? 70 का सी मत लगाओ, ए भी नहीं होगा, हमारा करेक्ट आंसर बी होगा। देखो यहाँ पे पूछा गया है एमिनो अम्ल, एमीन भी है और अम्ल भी है, इसीलिए करेक्ट आंसर आपका 100% बी हो जाएगा। ओके बच्चा पार्टी, 70 का बी लगा लो। ओके चलो जी अब बता दो क्लास कैसा लगा बच्चा पार्टी। क्लास खत्म हो जाए तो कमेंट करके, नीचे कमेंट करने का जो ऑप्शन मिलता है उसमें कमेंट करके बताना क्लास हमारा कैसा लगता है। सारे बच्चे जरूर कमेंट करिएगा, जितने बच्चे नए नए जुड़ रहे हो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा बच्चों। डेली क्लास का टाइम मैं बता दूं, डेली क्लास का टाइम बच्चा पार्टी याद रखिएगा। डेली क्लास का जो टाइम होता है वो बता दे रहा हूं बच्चा पार्टी, याद रखोगे। डेली क्लास का जो टाइम होता है वो शाम के 6 बजे होता है। पहला क्लास शाम के 6 बजे होता है और दूसरा क्लास जो होता है जो अभी कर रहे हैं वो शाम के 8 बजे होता है। ये 2 क्लास होता है, टाइम याद रहे बच्चों। ओके, और जितने बच्चे हमारे द्वारा तैयार PDF लेना चाहते हो तो मात्र 199 लग रहा है, जिसमें कि आपको मिलेगा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, सारा उसमें रहेगा। बस आपको सब्जेक्टिव में उतना ही पढ़ना है बच्चा पार्टी। तो कॉल करके जल्दी जल्दी से ले लीजिएगा 70 70 82 16 85 नंबर पे, इसमें सारा कुछ मिल जाएगा। साथ में आपको हिंदी का बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा, चाहे आप हिंदी मीडियम